हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत को शुक्राना। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपके परिवारजन भी सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे। आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा और आपके फैमिली ने भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा। हमें अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव ही रखना चाहिए, तभी हम लाइफ में आगे सर्वाइव कर सकते हैं। और व्यूअर्स, मैं आपको थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ। आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। आप ऐसे ही कमेंट्स देते रहिए। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं और मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। मैं ईश्वर से आपके स्वस्थ रहने की और आपके परिवारजन की स्वस्थ रहने की कामना करूँगी। तो ये एक जनरल रीडिंग है, जिससे जितनी रेनोवेट हो आप उतनी रख लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। तो आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है, जिसने खेल खेला आपकी अब वही फंसने वाला है। तो मेरे कई ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके अपनी पार्टनर्स के साथ या अपने किसी भी रिलेटिव्स, दोस्त, भाई बहन, किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, किसी तरह का कोई विवाद है उनके साथ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो जो जो भी उन लोगों ने, ऑपोजिट पार्टी ने उनके साथ कोई खेल खेला है, तो अब वही उस खेल में फंसने वाले हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा कर्म हो, वो पलट के अपने पास आता ही आता है। इसीलिए इंसान को कहा जाता है कि वह अच्छे कर्म करें तो अच्छा मिलेगा, अगर बुरे कर्म करेंगे तो बुरा कर्म मिलेगा, बुरा फल मिलेगा। तो इंसान को हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए और कभी किसी के साथ कोई गेम नहीं खेले। कोई सीधा साधा इंसान है तो उसके साथ बिल्कुल भी गेम नहीं खेलनी चाहिए। गेम खेलने का मतलब है कि तुम आप अपने कर्म ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि एक सीधा साधा इंसान होगा, अगर वो आपके सामने कुछ नहीं बोल पाता है या आपको आपकी बात का जवाब नहीं दे पाता, तो उसके लिए फिर ईश्वर आके खड़े हो जाते हैं। क्योंकि वो एक सीधा साधा और स्पष्ट बंदा है। उसको उसको माइंड गेम खेलनी नहीं आती हैं। अगर कोई इंसान किसी के साथ माइंड गेम खेलता, तो फिर अगर वो, जैसे मेरे व्यूवर्स को किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश की गई और उनके साथ माइंड गेम खेली गई, तो अब जिन्होंने भी उनके साथ माइंड गेम खेलने की कोशिश की है या उन्हें फंसाने की कोशिश किया, अब ईश्वर उनसे इस चीज़ का न्याय कर रहे हैं और अब उनका खेल पलट रहा है और अब वो खुद ही फंसने वाले हैं अपनी गेम में, जो उन्होंने माइंड गेम खेली। तो देखते हैं कि कार्ड्स हमें क्या बताते हैं कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमें कार्ड्स के थ्रू बताएं कि मेरे व्यूवर्स को जो फंसाने वाले थे, अब उनके साथ क्या, ईश्वर उनके साथ क्या माइंड गेम खेल रहे हैं। तो जो जो उन मेरे व्यूवर्स के साथ माइंड गेम खेल रहे थे, अब ईश्वर उनके साथ क्या माइंड गेम खेल रहे हैं। तो कार्ड्स के थ्रू हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि अपनी कार्ड्स के थ्रू बताएं कि उनके साथ अब आगे क्या होने वाला है, तो वो अपनी गेम में कैसे फंसने वाले हैं। तो हम गाइडेंस के तौर पर ऑरिकल कार्ड्स भी लेंगे और 4 कार्ड हम उस एक डेक में से लेंगे और ऑरिकल कार्ड में से हम 2 कार्ड्स लेंगे गाइडेंस के तौर पे। हमारे कार्ड्स निकल आए हैं। अब हम देखते हैं कि व्यूवर्स, हम अपने कार्ड्स देखते हैं कि कार्ड्स क्या आए हैं। पहला कार्ड आया है द डेथ का, सेकंड आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स, उससे नेक्स्ट आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स और लास्ट आया है द डेविल का। और ऑरिकल कार्ड में से
अभी हम सीधे नहीं करेंगे, पहले इनकी रीडिंग करेंगे। आपने अपने पार्टनर को दिल से चाहा, पर उन्होंने आपको बदले में मैनिपुलेशन और इमोशनल साइलेंस मिला। अगर ये बात आपसे मिलती है तो इस रीडिंग को देखें। फिज़िकल डेथ की बात नहीं करता है ये कार्ड। ये एक रिश्ते को मरने की बात करता है जो बहुत पहले मर गया था। आप उस रिश्ते में हैं, पर यह रिश्ता अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। आपके पार्टनर कभी आते कभी जाते, कोई फीलिंग्स नहीं है। जिस दिन आपने इमोशनली डिस्कनेक्टेड कर दिया, उस दिन यह रिश्ता ख़त्म हो गया। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, आपको जो इस रिश्ते में दर्द मिला वह अचानक नहीं था। आपको पता था कि आपको इग्नोर किया जा रहा है। आपको पता था कि आपको अवॉइड किया जा रहा है। आपको डाउट में रखा जा रहा है। आपके सवालों को टाला जा रहा है। फिर भी इस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा। लेकिन इस इंसान ने यह नहीं सोचा कि यह भरोसा किसी दिन आपके खिलाफ जाएगा। अब वही दर्द उसके हिस्से में जा रहा है, पर फ़र्क यह है कि आपके पास सपोर्ट था, पर वह अकेला है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, यह कार्ड कहता है कि अब कहानी पलटी है। यह कार्ड आपकी नहीं, आपकी रातें बताता है। उसकी कहानी बताता है जो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखता है और अंदर से टूट गया है। बार बार आपकी यादें उसे सता रही हैं, उसे परेशान कर रही हैं। यह कार्ड बताता है कि गलती आपकी थी और अब वक्त निकल गया है और यही फंसना है। उसका हर इंसान को अपने कर्म वापस मिलते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द डेविल का। यह कार्ड बताता है कि जिसने खेल खेला वही उसमें रह गया। ना आपको छोड़ पा रहा है, ना आपके पास आ पा रहा है। यह कार्ड कहता है कि उसने इमोशन का खेल समझा, पर आपने चुप रहकर अपने आप को बचाया। आपने बदला नहीं लिया, आपने सिर्फ अपने आप को चुना, और यही आपके लिए सबसे बड़ा कर्मा बन गया। अब हम गाइडेंस के तौर पर एक ऑरिकल कार्ड लेते हैं। इसमें लिखा है, आई एम नॉट वॉकिंग अवे फॉर एवर, आई जस्ट नीड टाइम टू थिंक। वो ये कह रहे हैं कि जो इंसान दो नावों में पैर रख कर चल रहा था, वह दिल की नहीं सुनता। कभी ईगो में की सुनता था, कभी अपनी पॉसिबिलिटीज़ में फंस गया। एक तरफ उसकी ईगो है और दूसरी तरफ उसका दिल है। अब उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि वो अपना सच या अपना ईगो। दूसरा कार्ड ये कह रहा है कि आई एम गोइंग माई सेल्फ, टाइम मिस अंडरस्टैंड माई फीलिंग बिफोर आई लूज़ माई सेल्फ। वो कह रहा है कि अब आपको प्यार को बाहर नहीं ढूंढना है, प्यार आपके अंदर है। आपको अपने अंदर ही उसे देखना है। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, क्या सच है, कौन सच्चा है। अब आप किसी के मिक्स सिग्नल से खुद को प्रूव नहीं कर सकते। आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि अब आपको कोई खो देता है तो ये उसका नुकसान है, आपका नहीं है। ये कार्ड ये बताता है कि आप इंट्यूशन से डिसीज़न बल्कि कॉन्फिडेंस से लेते हैं। ऐसा करने से सामने वाला छोटा महसूस करता है। अब पावर आपके पास है, आ गई है। वह इंसान आपको दिमाग से निकाल नहीं पा रहा है। अब फैसला आपका है। चाहे तो दरवाज़ा खोल सकते हैं अपने हिसाब से अपना काम, चाहो तो शांति से आगे बढ़ जाओ। यूनिवर्स ने आपके लिए दो ऑप्शन छोड़े हैं, यही आपके साथ जस्टिस है। कुछ लोग प्यार को खेल समझते हैं,
जब तक खेल पलट नहीं जाता तब तक ऐसे लोगों का समझ नहीं लिया। अब आप बस खुद को बचाने में चले गए। अब यूनिवर्स वही किया जो आपको नहीं करना पड़ा। जिसने खेल खेला अब वही फंस गया। अब ये तो ईश्वर का न्याय है, ये आपके लिए उनका न्याय है कि जिन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेली, अब वो अपने आप को खुद, जिस गेम में उन्होंने आपको फंसाने की कोशिश की, अब वो खुद फंसे पड़े हैं। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा, उनको रास्ता नहीं समझ आ रहा। वो आपसे बात करना चाहते हैं तो किस मुंह से आके करें, वो आपको मनाना चाहते हैं तो किस मुंह से मनाएं, क्योंकि इतनी ज़्यादा अति कर दी उन्होंने हर चीज़ की। अब ये कर्मा नहीं है तो और क्या है कि इंसान को जब कोई किसी को कुछ खेर कर रहा होता है तो उसे पता होना चाहिए कि वो किसी के साथ क्या कर रहा है। गलत कर रहा है तो उसको उसके कर्मा ज़रूर मिलेंगे, अच्छा कर रहा है तो उसके कर्मा ज़रूर मिलेंगे। इसीलिए इंसान को हमेशा जो भी कर रहा हो उसको सोच समझ के करे, और दिल तो किसी का कभी ना दुखाए, क्योंकि दिल दुखाने से वो कर्म वापस आते ही आते हैं। और इंसान को अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ उसको पलट कर मिलनी ही मिलनी है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। तो आप देखेंगे कि अब गेम पलट गई है। जो आपके साथ माइंड गेम खेल रहा था, भगवान ने उसके साथ माइंड गेम खेलनी शुरू कर दी। जो आपको फंसाना चाहता था, अब वो ऐसी माइंड गेम में वो फंसा है कि वो उसको समझ ही नहीं आ रही, कि वो निकलने का कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा। आपको साथ उसने बुरा किया, आपके पास तो फिर भी रास्ता था, क्योंकि आपको नज़र आ रहा था कि वो इंसान आपके साथ लॉयल नहीं है। पर अब वो किसके पास जाए, वो किसको किसको क्या बताए, क्योंकि गलत तो उसी ने खुद किया है। इसलिए तो इंसान को हमेशा वो चीज़ करनी चाहिए जिसको वो भुगतने के लिए तैयार है। हमेशा अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। यही है इस ईश्वर का न्याय कि जिसने खेल खेला अब वही फंसने वाला है। अब फंसने वाला है तो अब उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कहीं से भी जाने का। तो ये थी आज की रीडिंग, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जो रिलेशन ख़राब जिससे भी हुए हैं, जो भी के रिलेशन आप किसी से भी ख़राब हुए हैं, आपके रिलेशन उससे मोस्ट प्रोबेबली वो ठीक हो जाए, अगर आपका माइंड माने तो। नहीं तो अगर आपको पता है कि उस इंसान ने किस स्तर पर गिर कर आपके साथ क्या गेम खेला है, तो अगर आपका दिल नहीं माने कि वो इंसान आपके लिए लॉयल है, तो ये डिसीज़न आपका है, अपना है। क्योंकि अब आप अपना सेल्फ लव करें और आप अपने लिए सोचें, किसी दूसरे के लिए नहीं सोचें, क्योंकि आपका किसी ने नहीं सोचा। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपको सद्बुद्धि दे, आप उस डिसीज़न पे पहुंच सकें, और अगर रिश्ता बच सकता है तो ज़रूर बचे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप हमेशा खुश रहें। जय गुरु जी, थैंक यू।